नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज में। हूं आपके साथ सुमित जायसवाल। आइए आपको दिखाते हैं सुपौल की कुछ खास खबरें। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शाखा त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड शक्तिपीठ पर गायत्री जयंती, गंगा दशहरा एवं गायत्री परिवार के सृजेता वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के महाप्रयाण दिवस के अवसर पर हवन यज्ञ तथा सामूहिक जप साधना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिवेणीगंज गायत्री शक्तिपीठ के संचालक सह सुपौल जिला समन्वयक श्री भगवान चौधरी के संरक्षण एवं सभी गायत्री परिवार के परिजनों के सहयोग से किया गया, जिसमें त्रिवेणीगंज निवासी गायत्री परिवार के परिजन काफी तादाद में दिखे। इसी दरमियान आकाशवाणी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार ने शक्तिपीठ संचालक सह सुपौल जिला समन्वयक श्री भगवान चौधरी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। आज हम मौजूद हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के शाखा त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेणीगंज शक्तिपीठ संचालक सह सुपौल जिला समन्वयक श्री भगवान चौधरी जी। आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है, आइए सीधे हम सुनते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस है और शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आज ब्रह्मदेव का भी जन्म जयंती है। इस शुभ अवसर पर आज यहाँ पर हम सभी परिजन एक साथ बैठकर अखंड जप और हवन यज्ञ के माध्यम से इस पर्व को हम सबों ने संपन्न किया है। आज गंगा दशहरा, गायत्री जयंती और गुरुदेव के महाप्रयाण दिवस, इन सभी पर्वों को एक साथ हम सबों ने मिलकर मनाया है। हवन यज्ञ और पूर्णाहुति के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की गई है। सर, ऐसा कहा गया है कि हवन और यज्ञ से जो धुआं निकलता है वो कहीं न कहीं कोरोना वायरस को भी मारने में सहायक है। जो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कहा गया है। हवन यज्ञ अपने आप में एक अद्भुत है। हमारे एम्स के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है कि सिर्फ आम की लकड़ी को अगर जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है वह अपने आप में सशक्त धुआं होता है जो वायरस को ऐसे ही समाप्त करता है। लेकिन जब गायत्री परिवार के हवन सामग्री को लेकर के विधि विधान पूर्वक हवन यज्ञ संपन्न कराया जाता है तो जिस जगह पर, जिस घर में इस हवन का यज्ञ कराया जाता है उस घर से 96% तक संक्रमण के किसी भी प्रकार के वायरस दूर हो जाते हैं और मानवीय जीवन के अनुकूल वह उस जगह का वातावरण बन जाता है। इस प्रकार से यह जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि 96% तक उसका वायरस दूर रहता है, संक्रमण नहीं आता है, तो यह एक दिन की नहीं बात है। ये लगभग 20 से 25 दिन 30 दिन तक यह रहता है और लगभग इसका संक्रमण को दूर करने का, वातावरण को स्वच्छ बनाने का परसेंटेज भी नहीं घटता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि अगर महीने में एक बार 2 बार अगर हम यह हवन यज्ञ कर लेते हैं तो हमारे घर में मानवीय जीवन के अनुकूल वातावरण बना रहता है। इतना ही नहीं, अगर कोई लोग हवन यज्ञ और इस मिशन को, ये इस कर्मकांड को नहीं मानते हों तो वह भी आदमी अपने घर में आम की लकड़ी जलाएं और उसमें हवन सामग्री अथवा गुड़, सरर, गुगुल, घी और कपूर, ये सारे चीज़ मिला करके एक साथ कुछ देर अपने घर में जलाएं 10-20 मिनट, तो उनके घर से भी 50% वायरस दूर रहेगा किसी भी प्रकार के संक्रमण का। तो इस हिसाब से कोरोना वायरस भी उससे दूर रहता है, उस वहाँ के वातावरण से, और वह वातावरण शुद्ध रहता है और मानवीय जीवन के अनुकूल रहता है। हवन की बात की आपने, जो है ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि यहाँ साप्ताहिक हवन का भी कार्यक्रम रखा जाता है जो है, तो क्या कुछ उसका समय अवधि है और क्या कुछ उससे फ़ायदे हैं, ज़रा वो भी बताएँ। यहाँ साप्ताहिक हवन यज्ञ जब से यह ज़मीन ली गई, जब से यहाँ के भूमिदाता श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने यहाँ अपना ज़मीन 10 धूर डोनेट किया और जस्ट 10 तारीख को ये ज़मीन रजिस्ट्री हुई वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से। और फिर 14 तारीख को, 14 जनवरी को यहाँ शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ
और भूमि पूजन के बाद 20 तारीख को बसंत पर्व था। उस दिन विशिष्ट आयोजन किया गया, यहाँ पर भोजन पानी वगैरह सब व्यवस्था यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद 30 जनवरी से रविवार पड़ रहा था, उस दिन से यहाँ पर साप्ताहिक हवन का प्रारंभ किया गया और 2010 से लेकर के अब तक एक भी रविवार नहीं छूटा जिस दिन यहाँ हवन यज्ञ नहीं हुआ। लगातार चले आ रहे हैं, यहाँ हवन यज्ञ होता है और इसमें सभी प्रकार के संस्कार भी कराए जाते हैं। यहाँ पर निःशुल्क संस्कार होते हैं। जैसे माँ गर्भस्थ होती है तो उसका पुंसवन संस्कार यहाँ पर संपन्न होता है। गर्भस्थ अवस्था में ही हम माताओं बहनों को सिखाते हैं, बेटियों को बताते हैं कि हम उस गर्भस्थ शिशु हमारा कैसा हो, उनका जीवन कैसा हो, आने वाला हमारा संतान कितना अच्छा हो, उसके लिए उसकी प्रेरणा देते हुए उनसे वैसा कार्य कराया जाता है। इसके अनुरूप वह गर्भस्थ पुंसवन संस्कार गर्भस्थ बच्चों के लिए कराया जाता है। और उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 12 दिन के बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। और फिर नामकरण संस्कार के बाद जब बच्चा कुछ और बड़ा होता है, 6 महीने का होता है, तो उसको अन्नप्राशन संस्कारित यहाँ यज्ञीय वातावरण में, दिव्य वातावरण में उसको संस्कारित अन्न खिला करके उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। और जब बच्चा उससे भी कुछ बड़ा होता है तो उसका मुंडन संस्कार होता है। और मुंडन संस्कार होने के बाद फिर यहाँ पर उनका दीक्षा संस्कार भी होता है, यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, फिर विवाह संस्कार वगैरह जो भी संस्कार हैं वो सारे संस्कार यहाँ पर लगभग 10 संस्कार होते हैं मानवीय जीवन में। वो सारे संस्कार इस विधि विधान के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी। क्या कुछ कार्यक्रम किया गया है आज? हवन हुआ है, जप हुआ है, गायत्री जयंती था आज इसलिए सब हुआ है। सभी रविवार को साप्ताहिक हवन में आते हैं, हम करते हैं। होते हैं, हर सप्ताह शामिल होते हैं? न कभी कभी छूटता है पर आते हैं हर सप्ताह। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति वातावरण लगता है। आगे भी शामिल होना चाहेंगे? हाँ जरूर। बहुत अच्छा लगता है हमको, तो बहुत शांति महसूस होता है यहाँ आके। आज शुरुआत से आप यहाँ सम्मिलित थे? सब दिन से। क्या कुछ कार्यक्रम हुआ यहाँ? हवन हुआ, मानसिक जाप हुआ, गुरुदेव का ध्यान हुआ। आप भी शुरुआत से कार्यक्रम में शामिल थी? कभी कभी, बहुत कम होता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी शुरुआत से शामिल थे? हाँ, शुरुआत से शामिल है। क्या कुछ आज सीख मिला है? आज हवन गुरुदेव के साथ में ध्यान साधना करने के लिए सीख मिला है, जो सब दिन करना चाहिए। आपको लगता है कि सबको ध्यान साधना प्रत्येक दिन करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। क्या कुछ लाभ मिलता है इससे? बहुत लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है, शांति मिलता है। आप ध्यान साधना करती हैं? जी, प्रतिदिन करती हैं? प्रतिदिन करते हैं। कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, मन को शांति मिलता है। आप भी प्रतिदिन साधना करती हैं? हाँ। यहाँ साप्ताहिक हवन यज्ञ होता है, उसमें भी शामिल होती हैं? हाँ। हर सप्ताह शामिल होती है? हाँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप भी शामिल होती है? जी। हर सप्ताह शामिल होती जी। है? हमारे साथ है गायत्री शक्तिपीठ के भूदाता श्री सुरेंद्र चौधरी जी। उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें आज। सर, कैसा लग रहा है? आप गायत्री परिवार से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार से शुरू से जुड़े हुए हैं हम। भूमि दान दिए हैं। आज रविवार यहाँ अथी होता है, हवन होता है, लोगों सब आता है, बहुत अच्छा लगता है। आज खास कार्यक्रम ये हुआ कि हम अपने घर पे कुछ काम में सम्मिलित थे, लेकिन अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि हम रोके अपने आप को नहीं रोक पाए। और यहाँ जब आए तो हमको पता चला कि आज गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा भी है। तो ये गुरुदेव का कृपा है जो हम यहाँ पहुँचे। और हम पता नहीं अपने मन में आ रहा है कि गुरुदेव के माध्यम से सभी देशवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए 2 शब्द हम कुछ कहना चाहेंगे अपने वाणी से। बोल सकते हैं? बोलिए। तेरा वैभव ये तेरी धन माया, तेरे संग में न जाएगी पगले। तेरा वैभव ये तेरी धन माया, तेरे संग में न जाएगी पगले। तेरी कंचन सी है जो ये काया, यही मिट्टी में ही मिल जाएगी, यही मिट्टी
मिट्टी में ही मिल जाएगी। सारे कार्यक्रमों को आपने देखा और सुना, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित जायसवाल के साथ आशीष कुमार सिंह, त्रिवेणीगंज। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।